कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफा भी रोक दिया था। दरअसल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल संगठन ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि इस मीटिंग का अध्यक्ष रूस पाकिस्तान की पावरफुल संगठन ब्रिक्स में एंट्री करवा दे। ब्रिक्स के इवेंट में पाकिस्तान को ऐड नहीं किया गया। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक करवाया है ब्रिक्स में ऐड होने से। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान का ये क्लेम जायज़ है? क्या ये इंडिया ने किया है? देखें जी, ये एक ट्रेड बेनिफिट्स की बात होती है। इंडिया बिलाशुबा एक बहुत बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए, चाइना के लिए। अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझे एक डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है। हम पे डॉलरों की बारिशें हुई, हमने हर चीज बेची, आज भी बेच रहे हैं और पता नहीं है कब ब्लीडिंग रुकेगी, कब। मेरे अफसोस के साथ मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं। यही मेरी दुख की स्टोरी। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है, क्यों बनाया गया था। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे हमसायों के साथ उस तरह से नहीं बन सकी। सिर्फ हम उनसे यही चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ले आए, यहाँ पे पुल बना दें, यहाँ पे ट्रेनें चला दें, बस इसके अलावा जो है वो भी नहीं हो रहा ना। इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने से घबराता है, जबकि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में एक से बढ़कर एक बड़ा इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज वो मतलूब हैं इंटरनेशनल अदालतों को, और ये यूक्रेन के हवाले से, बल्कि वो इंडिया भी G20 के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो चाइना चले गए थे। खैर एनी हाउ, ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है, और वो जो है कंसेंसस है वो जारी बात है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं, लेकिन जिसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है। और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका अपोजिशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जैसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माजरत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते। और इसमें जारी बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कंटिन्यूसली करता है, जो कि जिसके मुझे चांसेस हैं। मैं रूल आउट नहीं करता, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान तो कोई रूल्स नहीं है। भारत बट एनी हो इतनी बड़ी ये जो ब्रिक्स की जो आप कह लें कि ये जो ग्रुपिंग है, इतना बड़ा नंबर है कि पाकिस्तान इससे बाहर नहीं रह सकता। अब देखें ना कि अगर ब्रिक्स जो है फॉर एग्जांपल
41% ग्लोबल पॉपुलेशन है। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। दुनिया की 24% जीडीपी है। दुनिया की 16% ट्रेड इसके अंदर है। तो इट मीन्स कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा ग्रुप है। पाकिस्तान वैसे ही मल्टीलैटरल ग्रुपिंग से बाहर है और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। मैं आपको सही और सीधी खरी बातें कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बोला जाता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। वो जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो बेसिकली एक बड़ा जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी च ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ उते कवर पाना से लफ्ज़ ਉਹਨੂੰ स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। अगर हमारी इंसल्ट हो रही है तो हम उसके अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना कि वी हैव टू शो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ਇਹਦਾ मतलब है ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ मतलब ਕੰਮ ਖਰਾਬ है ਤੇ ਅਸੀਂ जनाब वो कर रहे हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस चीज़ को देखना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया इसको कंटिन्यू करता है और कहता है जी कि ठीक है हम नहीं पाकिस्तान को आने दें, तो पाकिस्तान क्या करेगा? हमें मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स में जाना है। हमारी सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, मैं अभी देख रहा था कि अभी कल परसों ही जो कल में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ब्रिक्स का एक सेशन हो रहा था जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मज़े की बात यह है कि ब्रिक्स ने कंडेम किया इजराइल की वॉर ऑन गजा को। सो इट्स यूनानिमस डिसीजन। इंडिया की अपनी पोजीशन है लेकिन समहाउ ब्रिक्स ने एक पोजीशन ली है। सो इट मींस ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इस वक्त दे आर ऑन प्लेस। मैं आपको बात बताऊं, ये जितने भी वाई अमेरिकन्स आर वरीड विद द राइज ऑफ चाइना एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे यू नो आप ये जो इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कि एक अदारा है, अदारों के जरिए निज़ाम को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल आपने सुना कि पाकिस्तान जो है उसने यूक्रेन को असला दिया 1.0 के, इन रिटर्न हमें क्या मिला? हमें IMF से पैकेज मिल गया। अब ये क्या है? अब हम IMF के पास जाते हैं तो हमें वो कहते हैं ठीक है आप उसमें ज़्यादा वोट जो है वो अमेरिका के और मुल्कों के हैं, वो कहते हैं ठीक है आप ये काम कर दें, हम आपको यहाँ पे वोट दे देंगे। तो वो काम जो है सो इस तरह की चीज़ों से इन चाइनीज़ एंड द रशियंस दे आर वर्किंग ऑन एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। सो अगर ब्रिक्स आप देखें, ब्रिक्स इज अ मेजर नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। इंडिया इसमें बैठा हुआ है। इंडिया जब जाता है वॉशिंगटन। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान, आपको मालूम है कि भिखारिस्तान में किसको बोल रहा हूँ? पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर ब्रिक्स में अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। लेकिन आपको बता दें कि एक बार पहले भी इंडिया ने इसकी मेंबरशिप को कैंसिल किया था और इस बार फिर इंडिया और चाइना और रशिया तीनों मिल करके पाकिस्तान की मेंबरशिप को कैंसिल कर देंगे। यह जान करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तानी मीडिया आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है या पूरी दुनिया को पता है, वहीं दूसरी तरफ यह भीख मांगता है हर जगह जा करके। इसलिए इसको इस मेंबरशिप से बाहर रखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया और चाइना और रशिया इन सब देश ये चाहेंगे कि एक आतंकवादी कंट्री आगे आए ब्रिक्स में? आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब चाइना भी इनके भीख मांगेपन से उब गया और चाइना भी अब पाकिस्तान से लगाव कम रखता है। इसकी सीधी मिसाल है कि ग्लोबल साउथ समिट में पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं चाइना ने। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में मेंबरशिप नहीं मिलेगी, जिस वजह से पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान परेशान हुए। दूसरी तरफ इंडिया की पावर को तो आपको पता ही है कि इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर कितनी ज्यादा है। इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।